जब अपने हो जाए खफा, ये सवाल यूपी में एक विधेयक के अटकने के बाद खड़ा हो गया है। जिस नजूल की जमीन विधेयक को विधानसभा में पास करा दिया गया, उसे 24 घंटे के अंदर विधान परिषद में पास होने में क्या परेशानी हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी सरकार को अपने ही बिल को विधान परिषद में रोकना पड़ गया? आखिर क्यों सहयोगी इस बिल से खुश नहीं थे? आखिर 24 घंटे के अंदर किसने किया है खेला, जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है? इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा था। नजूल की जमीन मामले में कई आरोप लगाए थे, जिसको देखते हुए अब डिप्टी सीएम की ओर से पलटवार किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी गुमराह कर रही है और आगे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी बन जाएगी समाप्तवादी पार्टी, ये भी बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, सुनिए। समाजवादी पार्टी नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। तो बाहर क्या आपकी पार्टी के ही लोग उसका कुछ विरोध कर रहे हैं? ये सब समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफाचट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके गुमराह करके कुछ सीटें जेदा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है, न उनके पास कोई काम है, बेरोजगार हैं और उनका ना 2027 में कोई संभावना है, अब ना उनकी 2029 में कोई संभावना है और ना 2032 में कोई संभावना है, ना फिर 37 में कोई संभावना है। वह सपने देखते रहेंगे मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलेगा। देखिए, अनुप्रिया जी अपना वो एक दल चलाते, उन्होंने क्या विरोध किया क्या नहीं किया मेरी जानकारी में नहीं है। समर्थन में है ना? किसके? ये नजूल वाली वो तो अभी समिति के पास है। समर्थन विरोध का सवाल कहाँ उठता है इसमें? संगठन बड़ा होता है। हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर धोखा दे रही है, ब्राह्मणों के नाम पर भी धोखा दे रही है। सपा और ब्राह्मणों की सगी हो सकती है क्या? पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सपा सगी हो सकती है क्या? उसका रिश्ता गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से है। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। दरअसल नजूल जमीन विधेयक को लेकर अखिलेश यादव ने लगातार योगी सरकार को टारगेट किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है, क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। बीजेपी घर परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देने में बीजेपी अपनी खुशी मानती है। जब से भाजपा आई है तभी से जनता रोजी रोटी रोजगार के लिए भटक रही है और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। बसे बसाए घर उजाड़कर बीजेपी वालों को क्या मिलेगा? क्या भूमाफियाओं के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी? अगर बीजेपी को लगता है, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया लिख रहे हैं, कि उनका ये फैसला सही है, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, हिम्मत है तो पूरे देश में इसको लागू करके दिखाएं, क्योंकि नजूल लैंड केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। आखिर नजूल जमीन विधेयक के पूरे खेल को, जिसको लेकर सियासत इतनी ज्यादा जारी है, आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा मामला है क्या? नजूल का विधेयक विधानसभा से पास हो गया है, लेकिन अगले ही दिन जब यह विधेयक विधान परिषद में पेश हुआ तो फिर अटक गया, जहां से सियासी खींचतान की खबरों की शुरुआत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर विधेयक विधान परिषद में अटका क्यों? दरअसल एनडीए के नेताओं ने ही इसका विरोध कर दिया, जिसमें बीजेपी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्ष वाजपेयी और अनुप्रिया पटेल जैसे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल ने नजूल संपत्ति विधेयक को गैर जरूरी और जन भावना के खिलाफ करार दिया, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में अपना पक्ष भी रखा। इसके बाद दो बातें निकलकर सामने आई। पहली की विधानसभा में विधेयक को पास करने में जल्दबाजी की गई और दूसरी, विधेयक पास होने के बाद जब मंथन हुआ तो बीजेपी को एहसास हुआ कि इससे पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थनाथ सिंह, राजा भैया और हर्ष वाजपेयी जैसे विधायकों ने सरकार के भीतर इस मुद्दे को उठाया। देर रात तक इस पर मंथन हुआ कि ये बिल विधानसभा में जल्दबाजी में पास हो गया। अब खींचतान की अटकलें क्यों हैं, उसे भी आपको समझा देते हैं। अक्सर इस तरह के मामले में विपक्ष के विरोध के बाद सेलेक्ट कमेटी में बिल को भेजा जाता है, लेकिन यहां पार्टी के विरोध के बाद सेलेक्ट कमेटी को विधेयक को भेजा गया। अब इसका कारण भी समझिए। सूत्रों की माने तो योगी की सहमति से बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया, जबकि विपक्ष इसका क्रेडिट ना ले, ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष को मामले में आगे किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब कई पार्टी के नेताओं ने कहा कि इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसके बाद
कल दिन में विधानसभा में एक मीटिंग बुलाई गई जहां पर दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे और यह तय हुआ कि फिलहाल इस बिल को रोकने का यही तरीका है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए। अब विधेयक में बीजेपी के अंदरूनी कलह की सुगबुगाहट क्यों शुरू हो गई? दरअसल जब बिल विधानसभा में पास हुआ तो वहां की अगुवाई योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन विधान परिषद में अगुवाई केशव प्रसाद मौर्य के पास है। ऐसे में सियासी गलियों में फिर अंदरूनी खींचतान की अटकलें तेज होने लगी। इस पूरे खेल की कहानी अब बीजेपी नेताओं की जुबानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष के आरोपों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कैसे सफाई दे रही है? व्यापक रूप से इस पर और बातचीत हो और कुछ लोगों की शंका थी, माननीय विधायक गण माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और हमारे दोनों डिप्टी सीएम केशव जी और ब्रजेश पाठक जी से भी बातचीत हुई थी और हम सब लोगों ने मिलकर मैंने एक प्रस्ताव रखा कि इसे और व्यापक विचार विमर्श के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है, इस तरह के बिल जो भी पास होते हैं, पारित होते हैं, उसमें हम लोग विचार विमर्श के लिए, व्यापक विचार विमर्श के लिए, कुछ लोगों के मन में शंकाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया है। सदन ने, विधान परिषद ने सहमति से इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी से इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया था और फिर सुरेश खन्ना जी को भी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। तो मुख्यमंत्री जी ने पहल करी और इस पर चर्चा करके ये फिर निर्णय निकला कि प्रसार समिति को भेज दिया जाएगा। तो वो प्रस्ताव जो था प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से रखा गया भाजपा के।